टैरिफ्स असल में टैक्सेस ही हैं। गवर्नमेंट्स ये टैक्सेस बाहर से आने वाले सामान पर लगाती हैं। जब सामान इंटरनेशनल बॉर्डर्स पार करता है तो ये टैक्स लगता है। इससे इंपोर्टेड चीजें खरीदने वालों के लिए और महंगी हो जाती हैं। मेन मकसद अपने देश की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना हो सकता है। ये ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स में एक जवाब भी हो सकता है। इन ट्रेड पॉलिसीज का असर बहुत दूर तक होता है। ये बिजनेसेस के पूरी दुनिया में काम करने का तरीका बदल सकती है। टैरिफ्स को समझना पहला कदम है। इससे हमें बड़ी तस्वीर देखने में मदद मिलती है। इंडियन आईटी सेक्टर एक ग्लोबल पावर हाउस है। ये ज्यादातर सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, फिजिकल सामान नहीं। सोचो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में। इन सर्विसेज पर आमतौर पर इंपोर्ट टैरिफ्स नहीं लगते। टैरिफ आमतौर पर ऐसे प्रोडक्ट पर लगता है जिसे आप छू सकते हैं। तो इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्ट टैरिफ्स बहुत आम नहीं है। इससे लग सकता है कि आईटी सेक्टर सेफ है, लेकिन असलियत जितनी दिखती है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनडायरेक्ट असर काफी ज्यादा हो सकते हैं। हमें डायरेक्ट इंपैक्ट से आगे देखना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन आईटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। इंडिया की आईटी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा यूएस क्लाइंट्स से आता है। ये क्लाइंट्स अलग अलग अमेरिकन इंडस्ट्रीज में फैले हुए हैं। इनमें शामिल हैं बैंकिंग, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर। इसलिए यूएस में कोई भी इकोनॉमिक बदलाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये इंडियन आईटी फर्म्स की हेल्थ पर सीधा असर डालता है। अगर यूएस क्लाइंट्स परेशानी में आते हैं तो इंडियन आईटी को भी इसका असर महसूस होता है। ये डिपेंडेंसी इस सेक्टर को वल्नरेबल बनाती है। ये यूएस इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलावों के प्रति वल्नरेबल है। इसमें नए टैरिफ्स का लगाया जाना भी शामिल है। तो भले ही आईटी सर्विसेज पर खुद बॉर्डर पर टैक्स नहीं लगता, टैरिफ्स से बनने वाला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टैरिफ्स यूएस बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाते हैं तो वे कम खर्च करते हैं। ये कम हुआ खर्च उनके आईटी बजट्स पर असर डाल सकता है। इंडियन आईटी कंपनीज इसी स्पेंडिंग पर डिपेंड करती हैं। यहीं से इनडायरेक्ट इंपैक्ट शुरू होता है। ये एक चेन रिएक्शन है। एक एक्शन से दूसरा होता है। तूफान भले ही इनडायरेक्ट हो, लेकिन इसका असर इंडिया के टेक जायंट्स के लिए बहुत रियल हो सकता है। अमेरिकन कंपनीज, खास करके मैन्युफैक्चरिंग वाली, टैरिफ्स फील करती हैं। वो शायद रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती हैं जैसे स्टील या एल्यूमिनियम, या फिर वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी कंपोनेंट्स इंपोर्ट करती हैं। इन इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स उनके प्रोडक्शन कॉस्ट्स बढ़ा देते हैं। ज्यादा कॉस्ट्स का मतलब उनके लिए कम प्रॉफिट मार्जिन्स। ये फाइनेंशियल प्रेशर कंपनीज को चॉइसेस लेने पर मजबूर करता है। वो पैसे बचाने के तरीके ढूंढते हैं। इसमें अक्सर सारे एक्सपेंडिचर्स रिव्यू करना शामिल होता है। आईटी प्रोजेक्ट्स भी इन रिव्यूज का हिस्सा हो सकते हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट्स होल्ड पर रखे जा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के तौर पर यूएस रिटेल सेक्टर को देखिए। यूएस में बिकने वाले बहुत सारे रिटेल गुड्स इंपोर्टेड होते हैं। सोचो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, क्लोथिंग या हाउस होल्ड आइटम्स। अगर इन गुड्स पर टैरिफ्स लगाए जाते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फिर यूएस कंज्यूमर्स को ज्यादा पे करना पड़ता है। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी आ सकती है। अगर लोग कम खरीदते हैं तो रिटेलर्स कम अर्न करते हैं। यह सीधे रिटेलर्स की फाइनेंशियल हेल्थ पर इंपैक्ट करता है। उनकी न्यू आईटी सिस्टम्स में इन्वेस्ट करने की एबिलिटी पर असर पड़ता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करना डिले हो सकता है। जब यूएस कंपनीज ऐसे फाइनेंशियल प्रेशर्स फेस करती हैं तो उनका आईटी सर्विसेज पर खर्च अक्सर स्क्रूटिनी में आ जाता है। न्यू आईटी प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन या स्केल डाउन किए जा सकते हैं। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स कम रेट्स के लिए रीनेगोशिएट किए जा सकते हैं। फोकस इनोवेशन से हटकर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर चला जाता है। यह इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ज्यादा कॉशियस हो जाती है। वो एक्सपेंशन के बजाय जरूरी ऑपरेशंस को प्रायोरिटाइज करती हैं। इंडियन आईटी फर्म्स इनमें से कई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वो क्लाइंट स्पेंडिंग में यह कमी सीधे फील करती हैं। जैसे कि एक यूएस ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, यह कंपनी इंपोर्टेड पार्ट्स पर टैरिफ्स से इंपैक्ट हो सकती है। उनके प्रॉफिट मार्जिन्स ज्यादा कॉस्ट्स के कारण सिकुड़ जाते हैं। हो सकता है उन्होंने एक बड़ा आईटी सिस्टम अपग्रेड प्लान किया हो। यह अपग्रेड उनके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकता था, लेकिन बजट कट्स के कारण वो इस प्रोजेक्ट को डिले कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई इंडियन आईटी कंपनी का नुकसान हो जाता है। यह डायरेक्ट लिंक दिखाता है। गुड्स पर टैरिफ्स से आईटी सर्विस की डिमांड कम हो जाती है। यह इंडस्ट्रीज और बॉर्डर्स के पार एक रिपल इफेक्ट है। ये जो इतने सारे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, इसमें एक बड़ा रिस्क है।
इससे यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। अगर बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती हैं तो इन्फ्लेशन भी आ सकता है। बिजनेसेस शायद इन्वेस्टमेंट कम कर दें इस अनसर्टेनिटी की वजह से। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी गिर सकता है, जिससे लोग स्पेंडिंग कम कर देंगे। ये सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं। यूएस इकोनॉमिक स्लो डाउन का असर ग्लोबल होगा। इंडिया का आईटी सेक्टर भी इससे इम्यून नहीं रहेगा। फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये एक सीरियस चिंता की बात है। ग्लोबल इकोनॉमी आपस में डीपली इंटरकनेक्टेड है। यूएस में इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब है बिजनेस एक्टिविटी कम होना। इसका सीधा मतलब है आईटी सर्विसेज की डिमांड कम होना। हर साइज की कंपनीज ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाती हैं। वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर कट बैक करती है। इसमें कई तरह के आईटी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की डिमांड घट सकती है। सिस्टम इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन हो सकते हैं। यहां तक कि आईटी सपोर्ट और मेंटेनेंस पर होने वाले स्पेंडिंग को भी रिव्यू किया जा सकता है। इससे आईटी प्रोवाइडर्स के लिए चैलेंजिंग माहौल बन जाता है। इंडियन आईटी के ग्रोथ फोरकास्ट पर इसका असर पड़ सकता है। कुछ इंडियन आईटी सर्विसेज हार्डवेयर से क्लोजली लिंक्ड हैं। इसमें नए सिस्टम्स इंस्टॉल करने जैसी सर्विसेज शामिल हैं, या फिर क्लाइंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना। इसमें आईटी हार्डवेयर के लिए सप्लाई चेन्स मैनेज करना भी शामिल हो सकता है। अगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स पर टैरिफ्स लगते हैं तो इन कंपोनेंट्स की कॉस्ट भी आंच जाती है। इससे हार्डवेयर लिंक्ड आईटी प्रोजेक्ट्स और महंगे हो सकते हैं। साथ ही प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन में भी डिलेज हो सकते हैं। कंपोनेंट सोर्स करना और मुश्किल हो सकता है। ये आईटी फर्म्स के लिए एक और लेयर ऑफ कंप्लेक्सिटी ऐड कर देता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एक की इंडिकेटर है। स्टॉक मार्केट के रीसेंट ट्रेंड्स इन वरीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी आईटी इंडेक्स में ड्रॉप्स देखने को मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स कंसर्न्ड हैं। वो आईटी कंपनीज की फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर वरीड हैं। टैरिफ्स और यूएस इकोनॉमिक हेल्थ को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, ये फैक्टर्स इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना रहे हैं। इंडेक्स में गिरावट मार्केट सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। ये सेक्टर के लिए आगे आने वाले पोटेंशियल चैलेंजेस का सिग्नल देता है। ये मार्केट रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री की रेजिलियंस की हिस्ट्री रही है। इसने दशकों से कई ग्लोबल चैलेंजेस का सामना किया है। इकोनॉमिक रिसेशंस, पॉलिसी चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स। इस सेक्टर ने हमेशा अडेप्ट करने और ग्रो करने के तरीके ढूंढ ही लिए हैं। ये जो करंट सिचुएशन है यूएस इंडिया के टैरिफ टेंशंस वाली, ये एक और टेस्ट है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी देती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए। इनोवेशन और एजिलिटी की स्ट्रेंथ्स हैं। ये स्ट्रेंथ्स अब वाइटल होंगी। इंडियन आईटी लीडर्स अपनी फोरसाइट के लिए जाने जाते हैं। वो अपने रिस्पॉन्सेज को केयरफुली प्लान कर रहे होंगे। एक क्रूशियल स्ट्रैटेजी है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। यूएस मार्केट पर ओवर रिलायंस कम करना एक प्रूडेंट कदम है। इंडियन आईटी कंपनीज दूसरे रीजन्स को एक्टिवली एक्सप्लोर कर सकती हैं। यूरोप में ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। एशिया पैसिफिक रीजन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया शामिल हैं, काफी प्रॉमिसिंग है। यहां तक कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मार्केट्स भी ग्रो कर रहे हैं। इन नए जियोग्राफीज में एक्सपैंड करने से रिस्क्स को बफर किया जा सकता है। इससे एक ज्यादा बैलेंस्ड क्लाइंट पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलती है। ये स्टेबिलिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इससे एक मार्केट में आने वाले शॉक्स के खिलाफ रिजिलियंस मिलती है। एक और अप्रोच है रिजिलियंट सर्विस लाइंस पर फोकस करना। कुछ आईटी सर्विसेज हमेशा हाई डिमांड में रहती हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के दौरान भी ये सच है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इसका एक एग्जाम्पल है। साइबर सिक्योरिटी एक और क्रिटिकल एरिया है। डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार ग्रो कर रहे हैं। ये सर्विसेज अक्सर क्लाइंट्स को कॉस्ट्स बचाने में मदद करती हैं, या फिर ये एसेंशियल बिजनेस नीड्स और रिस्क्स को एड्रेस करती हैं। इन एरियाज पर फोकस करने से स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिल सकते हैं। ये ऐसी वैल्यू देने के बारे में है जिसे क्लाइंट्स पोस्टपोन नहीं कर सकते। कंक्लूजन ये है कि टैरिफ टेंशंस मुश्किलें तो पैदा कर रहे हैं। इंडियन आईटी के लिए आगे का रास्ता थोड़ा टर्बुलेंस वाला हो सकता है, लेकिन सेक्टर की फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स अब भी स्ट्रांग हैं। टैलेंटेड वर्कफोर्स, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस और इनोवेशन। मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करके और हाई डिमांड सर्विसेज पर फोकस करके इंडियन आईटी कंपनीज इस स्टॉर्म से नेविगेट कर सकती हैं। वो बदलते ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप के हिसाब से अडेप्ट कर सकती हैं। चैलेंज ये है कि इस अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। इससे कंटिन्यूड ग्रोथ और ग्लोबल लीडरशिप सुनिश्चित होगी। फ्यूचर भले ही कॉम्प्लेक्स है,
पर अडाप्ट करने वालों के लिए पोटेंशियल रखता है।